तो हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छा होंगे और बेहद ही अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। तो देखो, बात करेंगे आज हम एक नए अपडेट की, जिसकी सारे पैरामेडिकल, अलाइड हेल्थ, नर्सिंग स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था हो रहा है एग्जामिनेशन की। ठीक है। तो वो उसमें खुश होने वाली बात यह है कि आपके एग्जामिनेशन का टाइम अभी आ गया है। आप जो है एमसीआरई का फॉर्म देख पा रहे होंगे। ये तो एमसीआरई के फॉर्म आ गए हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू काफ़ी सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे पोस्ट पे तो जो है कि वो एग्ज़ाम होते रहते हैं इनमें। तो आप किस पोस्ट पे हैं, किस पोस्ट के लिए देख रहे हैं, आप इसमें जाके एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है। जहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। जैसे ये एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ आने के बाद आप सीधे चले जाएंगे एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे। एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे जब भी जाएंगे आप, तो ये आपको खुल के ऐसे दिख जाएगा। ठीक है। या फिर जब भी आप एम्स का वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से एम्स का वेबसाइट दिखेगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फाइल। इसका लाइव एडवर्टीजमेंट चल भी रहा है। इस पे व्यू डिटेल पे जाएंगे, आपको इस तरह से अपना अकाउंट बनाइए या फिर अप्लाई कर लॉगिन करके आप अप्लाई करेंगे। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एक पीडीएफ खुल के आ जाएगा। इसमें सारे डिटेल है। लगभग 1500 पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। आप जो है कि इनमें जाके आप तैयारी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आपको तैयारी कब करनी है, फॉर्म कब भरना है। हालांकि मैं इन चीज़ों को फिर से आपको तैयारी कैसे करोगे, कहाँ करोगे, और कौन कौन से विषयों पे आपको। ठीक है। तो का है का, और ये जो है आज ही यानी कि 13/6/2026 है। और ये एग्जामिनेशन से पता है, एग्जामिनेशन एम्स दिल्ली ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस आंसर भी है। ठीक है। उसके बाद से कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है। ठीक है। तो याद रखिए, आपको लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो कब होने वाला है। तो सर 3 जुलाई 5 बजे तक, 3 जुलाई 5 बजे तक। होगा कि अगर जो आप फॉर्म सीरियसली भर रहे हैं तो लास्ट डेट क्लिक मत करिए। जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दीजिए, अदरवाइज बाद में सर्वर वगैरह में इश्यू आने लगते हैं। तो 13/6/2026 से, यानी कि आज से फॉर्म फिल कर सकते हो आप। और 3/7/2026 जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है। साथ ही साथ बात करी गई है कि एनओसी सबमिट करने के लिए सारे एप्लीकेंट की, जो कि गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसको आप 8 तारीख तक जमा कर सकते हो। क्योंकि वो आप इन्फॉर्म करते हो तो 15-20 या 30 डेज लग जाता है। ठीक है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अब एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। ठीक है। जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मान के चलिए जो 25 से 27 में दिखाया सीटी कंप्यूटर बेस्ड या 27 जुलाई को, तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो 20 जुलाई तक आपका डेट लगेगा। ठीक है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट को बाद में नोटिफाई करा जाएगा। सारे जो है सारे पोस्ट के लिए जरूरत नहीं है स्किल टेस्ट की। किस किस विभाग वैकेंसी आई है तो वो भी हम बात करेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स के, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। जैसे एम्स अवनातीपोरा, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर एंड देवघर। ठीक है। देन एम्स
गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मदुरई, नागपुर, दिल्ली, पटना, जयपुर, राजकोट, रेवाड़ी, ऋषिकेश, ये लंबा हो जाएगा। तो सभी एम्स जो है इसमें पार्टिसिपेशन है इनका, वही बताने का कोशिश किया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस क्या है, तो सारे बच्चों को ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के जितने भी एप्लीकेशन है उसको आप ऑनलाइन एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे मैंने बताया, जाके आप सबमिट कर सकते हो। जो भी डिटेल्स हैं अपने, बेसिक डिटेल्स हैं, कहाँ से आपने हाई स्कूल इंटर में क्या आपके मार्क्स थे, सब्जेक्ट्स थे, वो बता दोगे। और उसके बाद से कहाँ से किया है, क्या परसेंटेज था, वो सब देखना है आपको। ठीक है। और आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर जो भी किया है उसका डिटेल भरना है, और एक्सपीरियंस है तो वो भरना है बस। और बेसिक सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, आपको तो पता ही होगा। देन एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC एंड ST की 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC की 3 ईयर, एंड PWD की 10 ईयर तक। ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे किन किन पदों पे वैकेंसी आई है सर। तो ओके, एप्लीकेशन फी भी बच्चे पूछ रहे थे, तो अ, जो है वो थोड़ा सा अभी बढ़ गया है एप्लीकेशन फीस। देख रहे होंगे जनरल कैंडिडेट के लिए 3,000, और EWS के लिए 2,400 जो है वो एप्लीकेशन फी होने वाला है। ठीक है। तो 2,400 रुपये अभी लगेंगे, जो कि पहले से थोड़े से ज़्यादा चार्जेस भी लगेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी जैसे किन किन पदों पे है वैकेंसी, तो आप देखेंगे असिस्टेंट डाइटिशियन, जूनियर डाइटिशियन, वार्डन, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर। ठीक है। देन टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ ENT। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, टेक्निकल ऑफिसर्स, टेक्निकल ऑफिसर ऑफ OT, यानी OT टेक्नीशियन की बात करी जा रही है। देन डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, इसमें फार्मासिस्ट होंगे, कैशियर्स, जूनियर स्टोर कीपर्स, CSSD असिस्टेंट या टेक्नीशियंस। ठीक है। देन डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करेंगे, जिसका मैं पढ़ाई भी कराता हूँ, तो लगातार आपका ये चैनल के थ्रू इसकी तैयारी भी होती है। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, कोडिंग क्लर्क्स, एंड पर्सनल असिस्टेंट टू द प्रिंसिपल। ठीक है। काउंसलर, वोकेशनल, देन टेक्निकल ऑफिसर्स ऑफ डेंटल, टेक्निकल ऑफिसर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्निक, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। ठीक है। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, देन परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजी टेक्नीशियन, देन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च, इसमें भी बायोफार्मास्यूटिकल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वाले लोग चाहिए। मल्टीपल रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी के लिए लोग चाहिए। ड्राइवर, जूनियर्स मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोग्रामर, प्लम्बर, ये सारे पदों पे वैकेंसी आई है। आप देख गो थ्रू करिएगा, काफ़ी सारी वैकेंसीज है अब तक आई हुई है पदों पे, 200, सॉरी। ठीक है। तो उनकी साध्यताएं भी इधर मेंशन करी गई हैं। तो जनरली समझेंगे, हम बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। उनके लिए जनरल बेसिक जो क्वालिफिकेशन है ध्यान देंगे, BSc MLT है, ऑलरेडी MLT था तो अभी नहीं रह गया है, ज़्यादातर जो है BSc MLT ही प्रीफर कर रहे हैं। और लैब अटेंडेंट के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए वो BSc MLT नहीं अप्लाई कर सकता है, DMLT वाले लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा बहुत। अभी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो BSc MLT हो गया है। ये होने का कारण है NCHP का आ जाना, है ना, NCHP के आ जाने के वजह से। ठीक है। जो आपको नीचे अभी मिलेगा, अभी आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है। तो आप तैयारी जो है लैबमेट यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कर सकते हो, अगर जो आप इच्छुक हैं तैयारी के, और आपको कोई गाइड की ज़रूरत है या असिस्टेंट की ज़रूरत है,
असिस्टेंस चाहिए आपको तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ भी सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे ओटी टेक्नीशियन की भी देखेंगे वैकेंसी आई हुई है, ये सारे ओटी टेक्नीशियंस की वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसीज है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इतना है कि आपको फॉर्म डालना चाहिए। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज है। CSHD टेक्नीशियन, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट। ओके, नाउ देख रहे हैं JMLT यानी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर्स, लैब अटेंडेंट, इन सारी की वैकेंसीज में जैसे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एम्स मदुरई, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है? एक तो 10+2 जो है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10+2, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना है, और BSc MLT होना चाहिए आपका। ठीक है, देन यही प्रोसेस जो है सारे जगह पे अपनाया गया है, आप देखते चलेंगे जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, देन कुछ लेबोरेटरी अटेंडेंट के भी पोस्ट निकाले गए हैं, तो उनमें देखेंगे DMLT वाले ही बच्चे बस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है रेलिवेंट फील्ड में उनका। ठीक है, देन लैब टेक्नीशियंस के पोस्ट पे भी वैकेंसी आई है, लेवल 5 है ना, उसमें DMLT के बच्चे, लेकिन डिजायरेबल जो है वो BSc MLT है, जैसा मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो BSc MLT को ये लोग प्रीफर करेंगे। कुछ जगह पे आप देखोगे कि डायरेक्ट BSc MLT से ही शुरू किया गया है, जैसे CNSI कोलकाता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के जो NCHP आई थी उसके वजह से है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट भी आया है, सीनियर पोस्ट है, लेवल 6 सैलरी है इसमें, अन्य के लिए लेवल 5 है। इसमें जो BSc MLT की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ साथ 2 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड हॉस्पिटल में, जो कि NABL से एक्रेडिटेड हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट क्या ये पोस्ट जो है वो काफ़ी प्रीमियम पोस्ट है, अगर जो आप इसे भरेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो टेक्निकल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें 25 से 35 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेवल 6 सैलरी है, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है कंसर्न फील्ड में, और BSc MLT की डिग्री मांगी गई है। तो ये 3 पदों पे मोस्टली जो हमने बात की वही वैकेंसीज है, बाकी आप गो थ्रू करके देख सकते हैं। तो तैयारी बिल्कुल करिए, लाइवमेट यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या MCQ सॉल्व कराऊँ मैं, आप मुझे ज़रूर से बता दीजिए कि अगर जो MCQ सॉल्व कराना है तो वो भी कराएंगे। आपको थियरी टॉपिक चाहिए तो वो भी देंगे। ठीक है, तो काइंडली लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, बी रेडी, और एक अंतिम चैप के लिए तैयार रहिए, और इस बार जॉब आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर जो आप अच्छे से तैयारी करते हैं। कीप वॉचिंग लैबमेट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।